इस यूनिट में हम मिक्सर और ग्राइंडर की रिपेयरिंग के बारे में सीखेंगे। इस यूनिट के अंत में आप मिक्सर और ग्राइंडर के कंपोनेंट्स बताने, उसकी कार्य पद्धति समझाने और चरण प्रक्रिया द्वारा मिक्सर को रिपेयर करने में सक्षम होंगे। मिक्सर और ग्राइंडर एक लोकप्रिय और उपयोगी किचन उपकरण है। इसमें डाले गए खाद्य और द्रव्य पदार्थ प्रचालक द्वारा सेट की गई स्पीड के अनुसार मिश्रण रूप में बदल जाते हैं। इन मिक्सर के मोटर 12,000 से 18,000 आरपीएम, वॉट, 450 वॉट और 600 वॉट की रेंज में उपलब्ध है। मिक्सर और ग्राइंडर के विभिन्न कंपोनेंट्स हैं: मेंस कॉर्ड, बॉडी, स्पीड सेलेक्टर स्विच, रीसेट स्विच, आर्मेचर, वाइंडिंग कॉइल, जार रबर, जार नायलॉन बेस और वाइंडिंग कॉइल बेस। अब हम देखते हैं कि मिक्सर किस प्रकार कार्य करता है। किचन मिक्सर ग्राइंडर एक मोटराइज्ड छोटा उपकरण होता है। जार के अंदर स्थित ब्लेड मोटर शाफ्ट से जुड़ा होता है। मोटर पर स्पीड को बदलने के साथ ब्लेड की स्पीड नियंत्रित होती है। ब्लेड का मिडिल स्पीड स्विच मोटर तक करंट भेजता है, जिसके आधार पर कंट्रोल बटन चुने जाते हैं। अधिक करंट का अर्थ है उच्चतर मोटर स्पीड। आमतौर पर मिक्सर ग्राइंडर में एक इंडिकेटर उपलब्ध होता है। मोटर के चलते समय यह इंडिकेटर जलता रहता है। अधिक ऊर्जा या हीट उत्पन्न होने पर रीसेट बटन पावर सप्लाई बंद कर देता है। मिक्सर के तत्काल प्रयोग के लिए रीसेट बटन को दबाने पर मिक्सर फिर चालू हो जाएगा। जब शाफ्ट घूमता है, वह वास्तव में मिक्सर में उपलब्ध खाद्य पदार्थ को बराबर मिश्रण या पेस्ट में पीस रहा होता है। मिक्सर इस प्रकार कार्य करता है। मिक्सर के ठीक से कार्य न करने के लक्षण इस प्रकार है: कोई गतिविधि नहीं या डेड सिम्टम, नीले स्पार्क आना और लोड या रीसेट स्विच का कार्य न करना। अब हम इन आम दोषों के होने पर मिक्सर और ग्राइंडर को रिपेयर करना सीखेंगे। अब हम डेड मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयर करने की प्रक्रिया सीखेंगे। एक डेड मिक्सर ग्राइंडर बिल्कुल भी काम नहीं करता है। डेड मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयर करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का उपयोग करें। पहले कदम के रूप में मेंस कॉर्ड की कंटिन्यूटी को चेक करें। इसके लिए इंस्पेक्शन विंडो खोलें और इंस्पेक्शन विंडो को मिक्सर से अलग करने के लिए कनेक्शन को निकालें। केबल में कोई खराबी नहीं है। इसके बाद हमें स्पीड सेलेक्टर स्विच को चेक करना होगा। अब
स्पीड सेलेक्टर स्विच की कार्य स्थिति को चेक करें। यहाँ स्पीड सेलेक्टर स्विच अच्छी कार्य स्थिति में है। इसके बाद हमें स्पीड सेलेक्टर स्विच को चेक करना होगा। सबसे पहले सीरीज टेस्टिंग सर्किट की सहायता से मोटर की कंटिन्यूटी को चेक करें। मोटर काम नहीं कर रहा है, अतः मोटर वाइंडिंग को चेक करें। मोटर वाइंडिंग की कार्य स्थिति को चेक करने के लिए मिक्सर में से मोटर को अलग करें। इसके लिए सभी कनेक्शंस निकाल दें और मोटर को मिक्सर के साथ जोड़ने वाले स्क्रूज को निकाल दें। अब हम उस मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयर करने की प्रक्रिया सीखेंगे जिसमें से नीले स्पार्क निकल रहे हैं। मिक्सर को रिपेयर करने के लिए नीचे दिए गए चरणों का प्रयोग करें। नीले स्पार्क निकल रहे मिक्सर ग्राइंडर को रिपेयर करने के लिए हमें पहले कार्बन की कंटिन्यूटी चेक करनी होगी। कंटिन्यूटी न होने का अर्थ है कि कार्बन जल चुका है और इसके स्थान पर नए कार्बन लगाने की आवश्यकता है। सीरीज टेस्टिंग सर्किट की सहायता से कार्बन को चेक करें। कार्बन में कोई खराबी नहीं है। इसके बाद हमें आर्मेचर को चेक करना होगा। इसके बाद आर्मेचर सरफेस में उसके चुंबकीय क्षेत्र और आर्मेचर वाइंडिंग को चेक करें। आर्मेचर सरफेस बराबर या चिकना नहीं होना चाहिए। सरफेस सामान्य होने पर चुंबकीय क्षेत्र ठीक से उत्पन्न नहीं हो पाता है। आर्मेचर के वाइंडिंग्स जले नहीं होने चाहिए। इनमें से कोई भी दोष होने पर आर्मेचर खराब है और उसे बदलना आवश्यक है। एक बार आर्मेचर बदल देने के बाद मिक्सर को रीअसेंबल करें और उसकी कार्य स्थिति को चेक करें। सीरीज टेस्टिंग सर्किट की सहायता से रीसेट स्विच की कंटिन्यूटी को चेक करें। खराब पाए जाने पर उसके स्थान पर नया रीसेट स्विच लगाएं। इस उदाहरण में रीसेट स्विच ठीक से काम नहीं कर रहा है। आपने मिक्सर और ग्राइंडर का यूनिट सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है। अब आप मिक्सर और ग्राइंडर के कंपोनेंट्स बताने, उसकी कार्य पद्धति समझाने और चरण प्रक्रिया द्वारा मिक्सर को रिपेयर करने में सक्षम होंगे।